नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर रीमा वर्मा, गोल्ड मेडलिस्ट, और आप सभी लोग मुझे जानते हैं। काफ़ी टाइम से आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर। तो दोस्तों, मैं उसके लिए सबसे पहले तहे दिल से आप सबका शुक्रिया करना चाहती हूँ। आज का जो टॉपिक है, जाहिर सी बात है, मैं होली की बात कर रही हूँ, जो कि सब में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लेकर के आ रहा है। होली का जो त्यौहार है, यह त्यौहार मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी को, चाहे एस्ट्रोलॉजर हो आप, या आप डॉक्टर हो, आप एडवोकेट हो, या फिर आप टीचर है, कुछ भी हैं आप, एक्स-वाई-जेड, सभी को खूब धूम धड़ाके से खेलना चाहिए। जो लोग होली को नहीं खेलते हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि होली, मेरा ऐसा मानना है कि होली का त्यौहार जो है ना, लोगों के मन में जो भी कड़वाहट है, जो भी वाद विवाद या फिर जो भी परेशानियां उनकी चल रही है, उन्हें ख़त्म करता है। रंगों का त्यौहार है, पानी की बौछार है, और मीठी मीठी गुजिया पूरे परिवार के साथ जब हम लोग खाते हैं, और एक दोस्तों के साथ जब हम आदान प्रदान करते हैं, तो उसका ना एक अलग ही खुशी अलग मिलती है। मुझे तो बहुत मिलती है। तो होली के लिए मैं आपको बता दूं, 25 मार्च की होली है, मतलब गीली वाली, खेलने वाली, रंगों वाली, और 24 मार्च का होलिका का दहन है रात्रि में। और कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। सबसे पहले, होली का जो त्यौहार है, यह त्यौहार प्यार का प्रतीक है। कैसे? राधा कृष्ण, जितने भी राधा कृष्ण लवर मुझे देख रहे हैं, राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है होली का त्यौहार। इस समय अगर आप मथुरा जाएं, वृंदावन जाएं, बिल्कुल आपको हाईवे जाम मिलेंगे। मतलब वहाँ पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है, जो मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है। लास्ट टाइम मैंने देखा था, मैं जब गई थी, तो बहुत बुरी वाली होली खेली जाती है, लठमार होली, जो कि ब्रिजवासी 1 महीना पहले ही शुरू कर देते हैं। हम तो अब मनाएंगे होली, वहाँ पर 1 महीना पहले ही होली का त्यौहार स्टार्ट हो जाता है। तो सभी को मैं आपको बता दूँ कि इस दिन आपको होली के त्यौहार पर क्या करना है, इस वीडियो में आपको सब एंड तक बताया जाएगा। और अभी थोड़ी देर में मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगी कि किस तरीके से आप नेगेटिविटीज़ को दूर कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में आपके कुछ अटके हुए काम हैं, आपको लग रहा है किसी ने तंत्र कर दिया है, आपको लग रहा है कि आपके काम अटक रहे हैं, तो उन चीज़ों को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। होली का जो त्यौहार है, ये त्यौहार अपने आप में बहुत कुछ लेकर के आया है। एनर्जीज बहुत हाई होती है, ठीक है। इन दिनों आपको अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। जले कटे दिन चल रहे हैं, 8 दिन पहले ही जले कटे दिन स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अभी आप लोग मेरे साथ चलिए मार्केट। मैं जा रही हूँ मार्केट में शॉपिंग करने। देख कर आते हैं कि बाज़ार कैसे सजे पड़े हैं, क्योंकि होली हो गई, दिवाली हो गई, ये जो त्यौहार होते हैं, ये अपने आप में इतनी खुशियाँ लेकर आते हैं ना, मुझे बहुत प्यारे हैं और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। मैं होली खेलती हूँ, रंगों वाली भी और गीले वाली भी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे घर पे मेरे सारे दोस्त आते हैं, मुझे रंग लगाते हैं और पानी बौछार करते हैं। उसके लिए भी मैं सब चीज़ें, फ़ोटोज़ डालती रहती हूँ। आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं, आप लोग देखते हैं कि मैं अपने सारे अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, राइट। तो ये जो त्यौहार है ना, ये इतना खुशियाँ लेके आता है ना। घर में बैठ जाओ, एक कोने में बैठ गए, ठीक है यार आज होली है, मुझे पसंद नहीं है, लाइक ऐसे मत करो। आप लोग बाहर निकलो, परिवार के साथ रंग लगाओ, दोस्तों के साथ एंजॉय करो, गीली वाली होली खेलो, गुजिया खाओ, पकोड़े इत्यादि, मतलब जो भी पकवान आपके घर में बनते हैं उसको एंजॉय करो। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब आप भगवान जी को भी रंग लगाते हो, और अगर आप जब अपने ऊपर रंग डालते हो या दोस्तों पर डालते हो, तो आपके जीवन में आप नेगेटिविटी को दूर करते हो। किस प्रकार से रंगों को फैला के आप अपने जीवन में रंगों को आकर्षित करते हो, जो कि आपके लाइफ से जा चुके होते हैं। तो इस होली पर जो भी नेगेटिविटीज़ चल रही है, जो भी परेशानियां चल रही है, वो परेशानियों को ख़त्म करने के लिए आप होली ज़रूर खेलिएगा। तो अभी आप लोग क्या करना है, मेरे साथ चलिए मार्केट चलते हैं और वहाँ देख लेते हैं कि बाज़ार किस तरह से सजे हुए हैं। और मैं जा रही हूँ गुजिया लेने, गुलाल लेने। फिर उसके बाद मैं आपको बहुत सारे उपाय बताऊंगी। मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में।
दोस्तों, होली का त्यौहार है, पूरे देश भर में हाहाकार मची पड़ी है, धूम धड़ाके से सेलिब्रेशन होने वाला है। तो मैंने तो आप लोगों को काफ़ी सारी तैयारियां दिखा दी है और भी मैं दिखा दूंगी। अब हम बात करेंगे कि होली पर हमें किस प्रकार से नेगेटिविटी को दूर करना है। हमारे जो भी जीवन में अटके हुए काम हैं, वो अटके हुए काम कैसे पूरे होंगे। तो होली का जो पर्व है, ये ही एक ऐसा समय है जिस वक्त पर ग्रह नक्षत्र सब हमारे फेवर में हो सकते हैं। बिल्कुल, जो हम उपाय बताने जा रहे हैं आपको, अगर आपने ये उपाय कर लिए तो यकीनन आपके सारे बिगड़े काम तो पूरे होंगे। साथ ही में आपके घर में खुशहाली भी आएगी। आपकी जो इच्छाएं हैं, जो इच्छाएं नहीं पूरी हो रही है, वो इच्छाएं भी पूरी होंगी। होली का जो त्यौहार है 25 मार्च 2024 को मनाया जा रहा है। 25 तारीख को जो होली खेली जा रही है, ये गीली होली है। एक दिन पहले 24 तारीख को चौराहे पे जो होली का दहन होगा, वो हम 24 तारीख को करने जा रहे हैं, जो कि रात्रि में सोसाइटी के लोग, आस पड़ोस के लोग, हमारे घर परिवार के लोग खूब धूम धड़ाके से करते आ रहे हैं। उस दिन होलिका का दहन होगा, मतलब कि होलिका को जलाया जाएगा। ठीक है, अगले दिन गीली वाली होली है। तो अब मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। इस पर आपको करना क्या है, मैं आपको कुछ चीज़ें हैं जो मैंने कम्प्लीटली सब चीज़ें मेंशन कर ली, आप लोगों को मैं बता दूँ। अगर आपके जीवन में उदासीनता आ गई है, आपकी लाइफ में कलर्स ही नहीं है, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले मंदिर जाना है। वहाँ जा कर के भगवान जी को गुलाल अर्पण करना है। आप किसी भी देवी देवताओं को गुलाल अर्पण कर सकते हैं। मैं तो कहूँगी जितने भी भगवान हैं वहाँ पर, मतलब जितनी भी मूर्तियाँ हैं, जितने भी देवी देवता हैं, सभी को गुलाल जरूर लगाइए। और ख़ास तौर पे राधा कृष्ण के मंदिर जरूर जाइएगा और वहाँ जाकर के उनके चरणों में गुलाल जरूर लगा कर आए। भगवान को गुलाल लगाना है आप लोगों को होली वाले दिन। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं या जो रंग जा चुके हैं, आपकी लाइफ में रंग आने शुरू हो जाएंगे। दूसरा, होली के दिन आपको गाय को, गौ माता को गुड़ का दान जरूर करना चाहिए। मतलब कि गुड़ को आपको रोटी में लगा करके गाय को जरूर खिलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आपकी लाइफ में जो भी काम रुके पड़े हैं या आपकी लाइफ में रुकावटें आ रही हैं, ये रुकावटें दूर हो जाएंगी। साथ ही में जिन लोगों को प्रेम विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें करना क्या है, चंद्रमा को अर्घ देना है। कब करना है, 24 तारीख की रात को करना है। मतलब कि गीली होली से एक दिन पहले आपको 24 तारीख की रात को ऐसा करना है। चंद्रमा को दूर से ही आपको रंग, जो आपके पास गुलाल है, उनको आपको अर्पण करना है। आप साथ में थोड़ा सा जो जल है, पानी, आप पानी भी चंद्रमा को अर्पण कर सकते हैं। आप चंद्रमा से प्रार्थना करेंगे, जो भी आपके लाइफ में अड़चनें आ रही हैं, आपके माता पिता नहीं मान रहे शादी के लिए, प्रेम विवाह नहीं हो रहा, तो उसके लिए भी आप ये प्रार्थनाएं कर सकते हैं। होली का मतलब ही फुल फॉर्म ये होती है कि हेट आउट लव इन, HOLI। तो जितने भी आपके हेटर्स हैं, एनिमीज़ हैं, उनके लिए भी इस दिन आप प्रार्थना करें कि उनके दिल में आपके लिए प्यार पनपे, और जो भी नफ़रत लेके वो बैठे हैं या आप लेके बैठे हैं, है ना, वो भगवान की कृपा से, महादेव की कृपा से ख़त्म हो जाए। या आप चाहते हैं, बहुत सारी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको एक ही बात कहूँगी कि आपको इस दिन कुछ सामग्री मैं आपको बताना चाहती हूँ। उन सामग्रियों को आपको लेकर के अपने ऊपर से वार के भी आपको चौराहे पे जाकर के ये उपाय करना है। वो सब चीज़ें मैं आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊंगी। इस दिन भगवान को ड्राई फ्रूट्स का हार बना करके ज़रूर चढ़ाएं। ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से भगवान की असीम कृपा बनी रहती है, आपको मनोवांछित फल मिलता है। आपको मार्केट में आराम से ड्राई फ्रूट्स के जो हार होते हैं वो इजीली आपको मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, ड्राई फ्रूट्स के हार लेके आने हैं, आपको सह परिवार मंदिर जाना है और वहाँ पर देवी देवताओं को जा कर के चढ़ा कर आना है। होलिका दहन के एक समय मैं आपको बता दूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट बात, होलिका दहन जो होता है, मतलब कि होली से एक दिन पहले जो हम रात्रि में चौराहे पे जला के आते हैं, उस होलिका दहन में लोग बार अपनी बहुत सारी नेगेटिविटीज़ को जा कर के चौक पर रख कर के आते हैं। तो आपको ज़्यादातर आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, वो जो जल जाती है जितनी सामग्री, उसके बाद लोग वहाँ उसका तिलक लगाते हैं। लोग होलिका की जो राख होती है उसको घर में लाके तिजोरी में रखते हैं।
तो किसी ने मुझसे बड़ा खूबसूरत सा सवाल किया था लास्ट ईयर भी, क्या दीदी हमें ला के रखना चाहिए? नहीं, आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप खुद सोचिए, मेरा ये मानना है कि आपके काम नहीं बन रहे हैं, आप 50 ज्योतिषों के पास जा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स पे जा रहे हैं, और कितने आप टैरो रीडर से पूछ रहे हैं, सब आपको बता रहे हैं कि आपको होलिका पर ये करना है, वो करना है, नेगेटिविटी दूर करनी है, चौक पर जाके रखा हो, वही जलाने के बाद आप अपने घर लेके आ रहे हैं। तो मेरा ये पर्सनल मानना है कि ऐसा ना करें, और इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ होती हैं, उसी नेगेटिविटीज़ को आप अनवांटेडली अपने घर लेकर के आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको नहीं लाना चाहिए। आपको हाँ ये है कि आप होलिका दहन में सिक्के डाल सकते हैं, और सिक्के भी वो भी अगले दिन शांत होने के बाद उसे छाट के उसको आपको गंगा जल से धोने के बाद ही आप अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपको कोई सामान चौराहे से नहीं लेके आना। आपको ज़्यादा से ज़्यादा बचना है किसी के भी घर का सफ़ेद आइटम, मतलब कि बताशे, मिश्री, रसगुल्ले या कुछ भी इस तरह की सफ़ेद आइटम इन 8 दिनों में, जले कटे दिनों में आती है, तो आपको नहीं खाना है। लोग होली पर बहुत ज़्यादा लोग तंत्र भी करते हैं और तंत्र को हटाने की कोशिश भी करते हैं। तो होली का जो समय होता है, इस समय एनर्जीज़ कई लोगों की बहुत लो होती है। अगर आपका बाई चांस गलती से पैर पड़ गया है चौराहे पर, तो आपको डरना नहीं है। आपसे जाने अनजाने में गलती से पैर पड़ गया है, तो आपको घर आकर के अपने पानी में, जो भी आप नहाते हैं, पानी की बाल्टी में आपको गंगा जल 2 ढक्कन डाल के स्नान इत्यादि करके साफ़ सुथरा होकर के लोबान और कपूर और लौंग जला के अपने घर में धूनी देनी चाहिए। ऐसा करने से आपके जो भी नेगेटिविटी आप चौराहे से घर लेकर आए हो वो आउट हो जाएगी, बाहर की बाहर हो जाएगी। याद रखें, इन दिनों आपको ये उपाय कहीं नहीं मिलेगा सोशल मीडिया पे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको करना क्या है, घर में जो चप्पलें होती हैं जो हम बाहर से आते हैं ले करके अपने घर में, उन्हें चप्पलों को आपको अपने कमरे तक नहीं लेके आना है। कोशिश करें कि आपको बाहर के चप्पल जूते गेट के बाहर ही रखने चाहिए। एक बात मैं आपको और बता दूं कि होली त्यौहार को कमरे में बैठ के, जैसा कि मैंने बताया, नहीं मनाना है। आपको अगर अपनी ज़िंदगी में रंग चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको प्यार का रंग चढ़े, आपको भक्ति का रंग चढ़े, आपको शिक्षा का रंग चढ़े, आपका नाम हो, शोहरत हो, तो आपको ये सभी प्रकार के जो रंग मैं बता रही हूँ, इनका अर्पण देवी देवताओं को जरूर करना चाहिए। और साथ ही में एक बात और बता दूँ, जिनके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो तुरंत लगवा लें। तुलसी का पौधा होना बहुत ज़रूरी है, और तुलसी की पूजा ज़रूर करें। तुलसी पर आपको मोर पंखी ज़रूर लगानी चाहिए। होली वाले दिन आपको तुलसी पर रंग, मतलब कि गुलाल जो है, अर्पण जरूर करना चाहिए। साथ ही में आपको मोर पंखी ज़रूर वहाँ पर लगानी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं वो ख़त्म होगी, और कन्हैया जी का आशीर्वाद बना रहता है। हम कन्हैया जी को तो भूल ही नहीं सकते, वो तो सबसे पहले है, और साथ ही में सुख प्रदान वही करते हैं। अनजान इंसान के हाथ से आपको होली के दिन, मतलब ये 8 दिन जो जले कटे वाले चल रहे हैं, इन दिनों आपको बिल्कुल भी इलायची नहीं लेनी है। आप किसी से भी कुछ भी लेंगे, वो काफ़ी चीज़ें अभिमंत्रित होती है, लेने के देने पड़ सकते हैं। कई लोगों के कॉल आते हैं कि होली के 8 दिनों में बहुत लो फील कर रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़े, सुसाइडल टेंडेंसी आ रही है, या मतलब नेगेटिविटीज़ आ रही हैं। तो मैं उनको यही बताती हूँ, आप ये सब करें, बाकी ठाकुर जी की कृपा होगी, सब चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएगी आपके जीवन में। अगर भूल के भी इन 8 दिनों में आपके बच्चे का पैर पड़ गया है, या आपके पति का पैर पड़ गया है, आपकी पत्नी का पैर पड़ गया है, घर के किसी भी सदस्य का पैर चौक पे पड़ गया है, तो आपको करना क्या है, 7 मुट्ठी आपको काले तिल लेने, अपने सर के ऊपर से वार करके काले कपड़े में बांध के 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा कर, आपको जिस वक्त पर होलिका जल रही होगी, कि आग लग गई हो और अपनी एक चरम सीमा पर हो, खूब तेज आग लग रही है चौराहे पे, उस वक्त पे जाके आपको उस आग में डाल के आना है। ऐसा करने से आपके लाइफ में जितनी भी परेशानियां हैं, नेगेटिविटी है, दूर हो जाती है। होली का त्यौहार आप सभी को पता है, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान था कि वो जो है जिस शॉल पर बैठेंगी उस पर अग्नि का कोई असर नहीं होगा। लेकिन हिरण्यकश्यप नहीं चाहते थे कि उनके पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु की पूजा करें,
तो इसीलिए उन्होंने अपनी बहन को ही ऐसा निर्देश दिया था कि तुम इसको, प्रहलाद को अपनी गोदी में लेके बैठ जाओ। तो हुआ क्या कि जो वरदान था, वरदान भी विष्णु भक्ति के रहते, वो वरदान जो था वो खंडित हुआ, ख़त्म हुआ और भक्त प्रहलाद की यहाँ पर जीत हुई। हुआ क्या, होलिका दहन हो गई और प्रहलाद बच के बाहर आ गए। तो इसीलिए हम होलिका का त्यौहार मनाते हैं, होली को मनाते हैं, जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। और साथ ही में इन 8 दिनों में होलाष्टक पर पाठ पूजा करते रहें, मंत्र जाप करते रहें। चाहे आप अगर राम भक्त हैं तो राम का नाम जपें, आप कृष्ण भक्त हैं तो हरे राम हरे कृष्णा का महामंत्र का जाप करें। अगर आप शिव भक्त हैं तो न्यूक्लियर बॉम्ब, जो मैं भी यूज़ करती हूँ, ओम नमः शिवाय, बहुत अपने आप में बोलने में साधारण है, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो न्यूक्लियर बॉम्ब है। जितने भी महादेव के भक्त हैं वो जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और साथ ही में आपको करना क्या है, अगर आपके शत्रु बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, उसकी जो चप्पल होती है, उसकी चप्पल को बाहर ही रखें और उसकी चप्पल को उठा के आपको, अगर आप कर सकते हैं तो आपको ऊपर से 7 बार नीचे लेके मारना है फर्श पे, ऊपर से नीचे 7 बार मारना, ऊपर से नीचे 7 बार मारना है। और ऐसा आपको प्रार्थना करनी है कि आपके घर में अगर इस व्यक्ति ने कुछ किया है, तंत्र क्रिया की है या फिर कोई नेगेटिविटी लेकर आए हैं, इस इंटेंशन से आए हैं, तो वो ख़त्म हो जाए। ऐसा अगर आप होली पर करते हैं, अगर आपको आपके शत्रु की चप्पल मिल जाती है तो आपके शत्रु का नाश होता है। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि शत्रुता दोस्ती में बदल जाती है। बड़े बुजुर्गों को देखा जाता था पहले टाइम पे कि होली वाले दिन, होली के आसपास सर को ढक के रखते थे, तो टोपी पहन के रखते थे। मैं आपको बता दूं, इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक है। इससे क्या है, तंत्रों का आपके ऊपर असर नहीं होगा। तो होली के आसपास जितने जेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, अपने सर पे आप कैप पहन सकते हैं, टोपी लगा के रखें। और जितनी लेडीज़ देख रही हैं उनको अपने सर को ढक के रखना चाहिए। अगर आपको हेडेक का बहुत इशू है, आपके घर में कला कलेश है, आपके काम नहीं बन रहे, पैसा नहीं आ रहा, आपका नेम नहीं है, फेम नहीं है, मनी नहीं है, घर में टेंशन ही टेंशन है, आप समझ रहे हो ना बात को। तो होली का ऐसा टाइम है, होली के इन 8 दिनों में आप इन सब चीज़ों से निजात पा सकते हो। जो मैंने चीज़ें बोली आप वो करें, ठीक है। अगर आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उनकी एजुकेशन डाउन हो रही है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये कर लें और पढ़ाई ना करें सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, आप ये करें, इससे आपके योग बनेंगे। आपको आपके बच्चे को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेंगे ये उपाय। 7 नींबू लेने, एंटी क्लॉकवाइज उसके सर के ऊपर से घुमाना है और होलिका दहन में रख आएँ। पीछे पलट के आपको नहीं देखना है, आ करके आप ये उपाय खुद भी कर सकती हैं। आपको आपके बच्चे के ऊपर से 7 बार ऐसे वार के करके आना है। और अगर आपका बच्चा बड़ा है, 19-20 साल का है, तो वो भी कर सकता है। लेकिन आपको ये बात क्लियरली बता दूं कि पीछे पलट के नहीं देखना। और घर आकर के कोई भी उपाय करके आएँ आप चौराहे पर, आपको हाथ मुंह जरूर धोने हैं, कोशिश करें कपड़े भी चेंज कर लें। तो आप ये जब उपाय करेंगे, आप देखना इसके बाद बहुत राहत मिलेगी। और जौ के आटे का दीपक, आपको बहुत बड़ा जौ के आटे का दिया बनाना है, सो डैट कि पूरी रात जल जाए, ठीक है ना। तो उसमें सरसों के तेल का दिया जलाना है, ठीक है। आपको उतनी लौंग डालनी है जितने आपके घर के मेंबर्स हैं। चौक पर जाके होलिका दहन वाले दिन आप जला दीजिए। अगर आपके घर में लक्ष्मी नहीं आ रही है, आपके घर में बरकत नहीं है, आपको दिख रहा है कि हमारे घर में बैक टू बैक परेशानियां ही परेशानियां हैं, यकीन मानिए जब आप ये उपाय करेंगे तो आपने होली का मतलब 24 तारीख को उपाय करना है। होली से 1 दिन पहले, होलिका दहन वाले दिन ये चीज़ें करनी है। उसके 1-2 दिन बाद ही आपको कईयों को तो इंस्टेंट रिजल्ट आते हैं। कईयों के साथ ये हुआ है कि बताते हैं, दीदी हमारे साथ हम बहुत लाइट फील करने लगे जब हमने किया। तो आप ये करके देखिएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, हाँ, मुझे बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं, विदेश से भी कॉल्स आते हैं, बताते हैं कि हमारे यहाँ चौराहे नहीं हैं। और स्पेशली इंडिया में महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ से मुझे कई लोग बोलते हैं कि वहाँ पर होलिका दहन नहीं होता है। महाराष्ट्रन जितने मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने कईयों ने मुझे बताया। तो देखिए, अगर ऐसा दिक्कत है, परेशानी है, तो आपके घर में अगर नेगेटिविटी है
प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और अगर आप विदेश से ये वीडियो देख रहे हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो आपको क्या करना है, आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी, सामग्री बता रही हूँ, जिसको बोलते हैं चमत्कारी पोटली। इसके लिए मैं एक अलग से रील भी ले आऊँगी, शॉर्ट में आप वो भी देख सकते हैं, बट मैं अभी आपको डिटेल वीडियो में कुछ सामान दिखाने जा रही हूँ। आपको करना क्या है, अगर आपके यहाँ पर चौराहा नहीं है और परेशानी है, तो मैं आपको कुछ सामान बताने जा रही हूँ। इन सामान को आपको अरेंज करके रखना है, और मैं ऑलरेडी अरेंज कर चुकी हूँ, ठीक है। मैं खुद भी ये उपाय करती हूँ। देखिए, ये पोटली है, चमत्कारी पोटली। हम लोग साल में एस्ट्रोलॉजर्स 2 बार पोटली बनाते हैं, एक होली, एक दिवाली। जो दिवाली वाली पोटली होती है उसको हमको रखना होता है तिजोरी में, ताकि महालक्ष्मी की पूरे 12 महीने कृपा बनी रहे। उससे क्या होता है, जब अगले साल की जब पोटली आती है, मतलब दीपावली आती है, फिर हम दोबारा से पोटली को चेंज करते हैं और पुरानी वाली पोटली को हम प्रवाह कर देते हैं, जल प्रवाह। इसी प्रकार से होली पर आपको जो पोटली बनानी है उसको हमें रखना नहीं होता। होली पर हम नेगेटिविटीज़ को दूर करने के लिए पोटली बनाते हैं। कई एस्ट्रोलॉजर्स यही पोटली को 11-11 हज़ार में बेचते हैं, 21,000 में बेचते हैं, एज़ पर जैसा उनकी फ़ीस है, राइट। जैसा उनकी फ़ीस है वो उस हिसाब से अपने क्लाइंट से चार्ज करते हैं। लेकिन मैं जो आपको ये पोटली बताने जा रही हूँ, ये मैं आपको वो मंत्र दे रही हूँ जो कि आप अपने 11,000 21,000 बचा सकते हैं। मेरे पास समय नहीं था दोस्तों, इसीलिए मैं ये पोटली नहीं बना पाई। अगर आप मेरे से लेते तो जाहिर सी बात है, मेरे भी ऑब्वियसली 11,000 21,000 के करीब ही मैं भी चार्जेस आप लोगों से लेती। लेकिन आप लोगों को मैं बता रही हूँ, आप लोग अपना पैसा बचा सकते हैं। लेकिन आप अगर खुद से बनाएंगे तो आपको तसल्ली भी होगी कि हाँ, आपने क्या क्या सामान डाला है उसके अंदर, ठीक है ना। तो आपको मैं सामान दिखा देती हूँ। ये है पूरा सामान, ये है काला कपड़ा। 1 मीटर मैंने काला कपड़ा लिया है, और यहाँ पर सारा सामान है। मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या सामान है। देखिए, यहाँ पर हमने 1 मुट्ठी काले तिल लिए। ये सामग्री आप लोग लिख लीजिए, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, जादुई उपाय है, जादुई, आपको शायद ही कोई बताएगा। और जब करके देखोगे आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा। आपके घर में सुख शांति आएगी, आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और बहुत सारा सुकून मिलेगा। आपको 1 मीटर काला कपड़ा लेना है, ठीक है। इस 1 मीटर काले कपड़े में आपको ये सारी सामग्रियाँ रखनी है। अब आपको लेना क्या क्या है, आपको 1 कटोरी लेनी है पीली सरसों। ये पीली सरसों है, आपको किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी। पीली सरसों को लेना है 1 कटोरी, मतलब 1 मुट्ठी ले सकते हैं आप। आपको 1 कटोरी मतलब 1 मुट्ठी आपको काले तिल लेने हैं, ठीक है। आपको 7 पीस लेने हैं जायफल के, साबुत जायफल के पीस लेने हैं दोस्तों। आपको 7 लेने हैं पीसेस कोड़ी के। आपको 7 पीस लेने हैं लौंग के। 7 पीस लेने हैं हरी इलायची के। 7 पीस आपको लेने हैं गोमती चक्र के। ये जो मैंने आपको आइटम बताई है, ये तो लेने हैं। प्लस अब आपको करना क्या है वो आप समझ लीजिए। इसके लिए रील अगर टाइम मिला तो बना पाऊंगी, प्रॉमिस नहीं करती, अभी समझा देती हूँ मैं आप लोगों को। देखिए, ये काला कपड़ा है। इस काले कपड़े को आपको ओपन करना है। यहाँ रखना है आपको पान का पत्ता। आपको एक पान का पत्ता साबुत लेना है, ठीक है। साबुत पान का पत्ता लेना है। उस पान के पत्ते के ऊपर जितनी सामग्री मैंने आपको बताई है, जितनी भी सामग्रियाँ हैं, ये सारी की सारी सामग्री को आपको इसके ऊपर उल्टा देना है, रख देना है, ठीक है। और सभी सामग्री को लेकर के आपको इस पोटली को बांध देना है। इस प्रकार से ऐसे बांध देना, ठीक है। बांधने के बाद आप इसको नॉर्मली टाई कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, आपको अपने ऊपर से इसको 7 बार वारना है। वारने के बाद आपको करना क्या है, आपको चौराहे पर जाना है। होलिका दहन वाले दिन इसको आपको जलती हुई होलिका में आपको डाल देना है। याद रहे कि आपको सुबह सुबह जाके नहीं डालना, जब आग लग जाए चौराहे पर तब जाना है। जैसे कि आप हर बार अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ जाते ही हैं होली मनाने के लिए, है ना, तो आपको उस समय जाना है। मेरे पास इस समय 2 पान के पत्ते हैं, आई हैव 2, बट आप लोगों को 2 नहीं लेने,
एक को मैं भी साइड रख रही हूँ। आपको एक पान का पत्ता लेना है इस प्रकार से, ठीक है, और ये आपको काले कपड़े पे रख कर ऐसे आपको सारा सामान इसमें डालना है। अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। और जो आप होलिका दहन जब हो रहा होगा वहाँ पर आप रखें, 7 बार अपने ऊपर से वार लें। कईयों को बहुत शर्म सी लगती है कि चौराहे पे बहुत लोग होते हैं देखेंगे हमें, तो आप अपने घर से ही अपने ऊपर से वार लेना। और जो भी परेशानियां चल रही है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोई भी इंटेंशन, कोई काम नहीं हो रहा आपका, या कोई अटका हुआ है, कोई प्रोजेक्ट अटका हुआ है, या कुछ भी, उसको बोल करके कि मेरा काम बन जाए और जा करके आप होलिका दहन में डालाइए। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा सुकून तो मिलेगा, काम भी अटके हुए हो जाएंगे। मैं अपनी लाइफ में छोटे छोटे उपाय करती रहती हूँ जिससे कि नेगेटिविटीज़ दूर रहे, ठीक है ना। और इस दिन आपको हनुमान जी के मंदिर ज़रूर जाना चाहिए, वहाँ जा कर के दीपक ज़रूर जगाएं। और मैं विदेश वाले लोगों के लिए बता रही थी कि महाराष्ट्र में चौराहे नहीं हैं, और अब महाराष्ट्र के लोग बोलेंगे कि आप हमें दीदी ये बताइए कि ये जो पोटली है हम भी बना सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल आप भी बना सकते हैं। विदेश के जो लोग देख रहे हैं, जो हमारे इंडियन भाई बहन विदेश में जाके कई NRI हैं, कई हमारे इंडियंस ही हैं जो बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं, वो भी कर सकते हैं उपाय। लेकिन अब आपका क्वेश्चन होगा कि हमें ये बताइए दीदी कि हम इसको कहाँ पर जाके जलाएं और इसकी राख का क्या करें। तो मैं आपको बता दूं, आप किसी भी विदेश में हैं या कहीं भी हैं, या महाराष्ट्र में अगर होलिका नहीं मनाई जाती है, दहन नहीं होता, तो आप कहीं भी पार्क में या अपने बैकयार्ड में, मतलब कि ओपन एरिया में, छत नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे जाके भी आप इसको जला सकते हैं। जलाने के लिए आपको करना क्या है, आपको आधा किलो के करीब कपूर लेना है, उसको जलाना है कपूर में डाल के, ठीक है। कपूर रख दीजिए, उसको आग लगाइए, उसमें ये आप पोटली रख दीजिए, पहले से कपूर पोटली रख के आप आग लगा दीजिए। अब आपको समस्या है, आपने तो ये पोटली बना ली, मान लीजिए आपके घर में आपके पतिदेव को समस्या चल रही है, मान लीजिए आपके घर में आपकी मम्मी को दिक्कत चल रही है, उनकी हेल्थ नहीं ठीक हो रही है, आपके पिताजी के ऊपर हज़ारों लाखों रुपया हॉस्पिटल में लग चुका है, आपके बच्चों में दिक्कत आ रही है, बच्चे नहीं कहना मानते हैं, घर में कला कलेश का, कोई भी दिक्कत है XYZ, सबके लिए पोटली अलग बनेगी, ओके। एक पोटली से पूरे घर के लोग नहीं कर सकते, लेकिन शर्त यही है, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, अगर 6.5 महीने से ऊपर है, तब आप उस बच्चे की पोटली बना सकते हैं। 6.5 महीने से अगर बच्चा कम उम्र का है, 6 महीने का बच्चा है, तो आप नहीं बना सकते उस बच्चे की। बाकी आप घर में 5 लोग हैं तो आप पाँचों लोगों के लिए आप पोटली बना सकते हैं, ठीक है। और हाथ पैर धो करके ही आपको, मतलब आप अपने घर में जब आएँ तो आपको सीधा बाथरूम में जाके हाथ पैर धोनी है, और हाथ पैर धो करके आपको मंदिर में, ठीक है ना, मंदिर में जा कर के, अपने घर का जो मंदिर होता है ऑब्वियसली, वहाँ जाके आपको दर्शन करने हैं, भगवान जी को अपनी थैंक यू बोलना है, और अपनी विश को आप दोबारा बोल सकते हो, धन्यवाद करें। ऐसा करने से आपके 100% काम बनेंगे, महादेव ने चाहा तो। एक बात और याद रखिएगा, इस दिन आपको गौशाला जरूर जाना है। गौशाला जा कर के आपको गाय को गुलाल ज़रूर जाके लगाना है, उनके चरणों पे लगाएं, उन्हें अच्छे से लगाएं, हर्बल कलर लगाएं, बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि जितने भी पशु है, गाय हैं, अगर आप गाय को लगा रहे हैं ताकि उनको भी एलर्जी का इशू ना हो, हर्बल कलर का यूज़ करें। आपको एक बात और बता दूं, अगर आपके घर में नज़र लग चुकी है, नज़र नहीं उतर रही है, बहुत समय से आप परेशान हैं, तो आपको मैं कुछ चीज़ें बता रही हूँ। आपको करना क्या है, आपको बुरी नज़र से बचने के लिए होली वाले दिन आपको गाय के गोबर का उपला बनाना है, लौंग, दालचीनी और आपको लोभान, तेज पत्ता रख करके जलाना है। आपको एक काम आप और कर सकते हैं, आपको बता रही हूँ, अगर कोई व्यक्ति बीमार है या आपके घर से नज़र, दोष, बाधा ये सब नहीं जा रही है, तो आपको गाय का गोबर का उपला लेना है, आपको उस पर लोभान, दालचीनी, तेज पत्ता ये सब रख कर के आपको जलाना है। और जलाने के बाद आप क्या करें, उसको आप पूरे घर में अच्छे से धुनी दीजिए, उसमें आप ये जब धुआं उसका हो जाता है उसे पूरे घर में दीजिए। ऐसा आपको ये 8 दिनों में भी आप कर सकते हैं, और आप होली वाले दिन, होली के अगले दिन तो ज़रूर करें। ऐसा माना जाता है, ऐसा करने से जो भी इंसान आपके घर में लंबे समय से बीमार चल रहा है, उस व्यक्ति की बीमारी दूर होगी। आपके घर में कुछ भी अगर नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, लोग नेगेटिव सोचते हैं, ये उपाय ज़रूर करें होली के दिन। इसे करने से सारी नकारात्मकता आपकी लाइफ से दूर हो जाएगी।
तो मैं ऑलरेडी शॉपिंग कर चुकी हूँ, मेरा सारा सामान रखा हुआ है, बिलिंग करने जा रही हूँ। तो मैंने ही सारा सामान लिया है हमारे रोहित भैया की शॉप से, जिनके साथ मैं बहुत सालों से जुड़ी हूँ। रोहित भैया कुछ कहना चाहते हैं आप दर्शकों को? सभी दर्शकों को पहले तो बहुत आदर नमस्कार। ये हमारी रीमा दीदी हैं, ये बहुत सालों से लगभग 16-17 साल से मेरे साथ जुड़ी हुई है। ये पूजा का सारा सामान मेरे यहाँ से लेती हैं। सब प्रभु की कृपा है, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से जुड़ें। सब प्रभु की कृपा, बाबा श्याम की कृपा है। तो भैया कोई भी सामान लेने आता है पब्लिक तो कुछ उनके लिए अलग से डिस्काउंट मिलेगा। मेरा नाम लेकर आते तो जी कितने परसेंट मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। नहीं, कितना परसेंट मिल जाएगा ये बता नहीं, दो। वो तो डिपेंड करता है आइटम्स के ऊपर, कैसी मतलब आइटम्स डिस्काउंट मिल जाएगा। जो कस्टमर्स को मिलता है उनसे ज़्यादा ही डिस्काउंट। चलिए ठीक है, थैंक यू भैया, थैंक यू। तो आशा करती हूँ आपका होली का पर्व खूब खुशियाँ लेके आए। मैं मिलती हूँ नए वीडियो में बहुत जल्दी। अपना ख्याल रखना। जय श्री राधे।